दोस्तों स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों फाइनली मैं जो है बहुत लंबे समय तक स्टडी फॉर गोल्स से ऑफ रहा था और आज मुझे मौका मिला है फिर से कि मैं आप लोगों के समक्ष जो है बहुत ही लंबे समय से जो आपका लेट चल रहा था, जेएसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, सचिवालय का एग्ज़ाम कब होगा, तो फाइनली झारखंड सरकार के द्वारा जो है 21 सितंबर को जो है ये आपका एग्ज़ाम हो चुका है। और पेपर 3 जो है, पेपर 3 के अंतर्गत जो झारखंड है, ठीक है ना, झारखंड पोर्शन जो है जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एनालाइज अभी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका लेवल क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग तुरंत इसको एनालाइज कर लेते हैं। जो आपका जो एग्ज़ाम है एक्साइज कांस्टेबल या फिर आपका कल जो 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको कुछ हेल्पफुल मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आया, योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। आपको जब ज्योग्राफी का क्लास मैंने लिया था तो आपको बताया था कि जो आपका ऑल ओवर इंडिया में जो है इसको जो है टोटल 15 भागों में बांटा गया है कृषि जलवायु क्षेत्र को, ठीक है। उसमें से 7वां नंबर में आता है आपका कौन, झारखंड आता है, ठीक है। कितना, 7वां नंबर में झारखंड आता है और वो कौन सा है, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आप आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है, ठीक है। तो मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी, अरुणा मिश्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो है वो कौन है, मुक्केबाज है, ठीक है, मुक्केबाज। और फिलहाल अभी ये झारखंड सरकार में जो है इंस्पेक्टर के पद पे अभी कार्यरत हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है वंदना, टूसू, सोहराय, सरहुल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, टूसू। अब देखिए वंदना पर्व क्या होता है, वंदना पर्व में जो है पशु जो है ना, पशु से रिलेटेड मतलब जानवर वगैरह जो होता है, यानी दीपावली के कुछ दिन के बाद ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या, ठीक है। कार्तिक अमावस्या को ये पर्व मनाया जाता है जिसमें जानवरों को जो है सजाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है। सोहराई भी वही है, सेम टू सेम, ठीक है, कि ये भी पशु से रिलेटेड है और ये भी आपका कार्तिक अमावस्या को ही मनाया जाता है दीपावली के 2 दिन बाद। और इसमें जो है आपका जानवर को श्रृंगार किया जाता है। आप लोग देखते होंगे अपना घर में कि दीपावली के 2 दिन के बाद जो आपके घर में गाय बछड़ा वगैरह जो है उसको सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वही आपका सोहराई हो गया, ठीक है। और वंदना में भी आपका वही हो गया, ठीक है। सरहुल जो है, सरहुल ये आपका जाके चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तृतीया को कब, चैत माह में, ठीक है। तो और ये क्या है, फूलों का त्यौहार है, ठीक है, इसको फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है, ठीक। और टूसू यहाँ पे क्या है, अविवाहित जो है लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। बाद बाकी जितने पर्व त्यौहार है इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर बनाती है, ठीक है। तो ये टूसू आप याद रखिएगा, अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा, कोई कोई बोलता है तो वही सोवियत संघ, USSR, ठीक है। सोवियत संघ ही आपका जाके ये आपका बोकारो स्टील प्लांट बना था कब, 1964 में, ठीक है। तो 1964 और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है, 1990 के में, ठीक है। तो उस समय इसको सोवियत संघ ही बोला जाता था। अभी क्या बोला जाता है, रूस बोला जाता है। तो रूस भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही होगा और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये जब 1857 की क्रांति पड़े होंगे झारखंड में, तो आपका रोहिणी एक गांव है देवघर में, ठीक है। अभी फिलहाल स्टेशन भी है। तो वहाँ पे एक बटालियन हुआ करती थी, ठीक। तो उसमें क्या हुआ था, जब सैनिक विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें नॉर्मल नेस्ली नामक एक आपका जाके मेजर थे जिसकी हत्या कर दी थी वहीं के सैनिकों ने, ठीक है। और एक मैकडोनाल्ड जो था ये बच के भाग निकला था। बाद में क्या हुआ कि आपका जाके ये जो आपका रोहिणी में जो आपका बटालियन था, उस रोहिणी के बाद फिर ये घटना के बाद उस रोहिणी से हटा के उस बटालियन को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, भागलपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि कल पूछ लिया जाए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1785, ठीक है। 1785 तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में फांसी दी गई। इसी के नाम से तिलका मांझी चौक भी रखा गया है वहाँ पे। और आपका जाके ये तिलका मांझी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको बहुत जगह पे आदि विद्रोही भी बोला जाता है, ठीक है ना। आदि विद्रोही बहुत सारे बुक में देखने को मिला है, ठीक है ना। और शहीद होने वाले पहले आदिवासी के तौर पे मतलब क्रांतिकारी के तौर पे कौन माना जाता है, तिलका मांझी को, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में तिलका विद्रोह हुआ था, तो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। तिलकपुर गांव इसका जन्मस्थल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि पूछ दे कल। आगे हम लोग देखते हैं, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। ऑप्शन आपके पास है भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 65, ठीक है, भारत चीन युद्ध, कारगिल युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत पाक युद्ध 1971। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। दसम फॉल रांची, जोना फॉल रांची है, सदानी फॉल गुमला,
ठीक है। पंचघाघ जलप्रपात लातेहार, ये नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो पंचघाघ जलप्रपात आपका कहाँ पे है, रांची में है, ठीक है, रांची में है पंचघाघ, ठीक है, लातेहार में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, सही सम्मिलित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, जे बार्थोलोमन, ठीक है, जे बार्थोलोमन है, यहाँ बार्थोलोमेव कर दिया है, किस कॉलेज के छात्र थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबस, सेंट कोलंबस कॉलेज, जिसकी स्थापना 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी, जो 1892 में भारत आया था, ठीक है। और ये जो है सेंट कोलंबस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1899 में, कहाँ पे है, हजारीबाग में है ये, ठीक। और जे बार्थोलोमन कहाँ के रहने वाले थे, ये चाईबासा के रहने वाले हैं, ठीक है, ये रहने वाले चाईबासा के हैं, लेकिन पढ़ते कहाँ थे, सेंट कोलंबस हजारीबाग में। आगे हम लोग देखते हैं 121, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था। तो गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह कब हुआ है, 1832-33 में हुआ था। किसके किसके बीच में होता है, गंगा नारायण और माधव सिंह, उत्तराधिकारी की ये लड़ाई थी, ठीक है। इसके जो सौतेले भाई थे, मतलब इसके जो सौतेले भाई थे माधव सिंह, जो है गंगा नारायण को अपदस्थ करके गद्दी पे बैठा था, तो इसी कारण दोनों में बकझक हुआ। इसको पेंशन मिलता था, माधव सिंह अंग्रेजों कुछ के पास जाके चुगली कर देता है, और क्या होता है कि गंगा नारायण से इसका दुश्मनी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गंगा नारायण माधव सिंह की हत्या कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया था। तो आपके पास ऑप्शन है कोलेरा, पीलिया, तपेदिक, बुखार। तो बताइए किस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेरा। कोलेरा को ही क्या बोला जाता है, हैजा, ठीक है। तो बहुत जगह आपको हैजा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी से मृत्यु हुई थी, तो आपका जाके कोलेरा। आगे हो जाएगा आपका क्या, कौन सा क्वेश्चन है, बसिया थाना के कुमारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद कर लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, पटना, रांची, कलकत्ता जेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता जेल, ठीक है। तो कलकत्ता जेल इसको भेज दिया गया था, यहाँ झारखंड में नहीं रखा था, कलकत्ता भेज दिया गया था। अब देखिए तेलंगा खड़िया जो है वो किस इनका जो जन्म हुआ था कहाँ, किस जिले के अंतर्गत है, तो गुमला में जन्म हुआ था, और सिसाई थाना पड़ता है अभी के टाइम, सिसाई थाना। और इस गांव का नाम क्या है, मुर्ग, ठीक है, इस गांव का नाम क्या है, मुर्ग है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। आनंद पांडे, जयपाल नाग, जगमोहन सोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपाल नाग। जयपाल नाग जो है इसकी प्रारंभिक शिक्षा दी थी, यानी कि आपका जाके जो प्राइमरी एजुकेशन होता है 1 2 3 4 5, उसके बाद का जो स्टडी है वो किसके द्वारा, कौन से टीचर के द्वारा करवाई गई थी, तो आनंद पांडे। स्टार्टिंग में प्राइमरी जो आपका शिक्षा किसने दी थी, जयपाल नाग ने दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जयपाल नाग। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा परिया, ठीक है। अब देखिए जो महिलाओं द्वारा पहने जाते थे उसको परिया बोलते हैं, और जो पुरुष द्वारा पहने जाते हैं उसको करेया बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं संथाली लिपि ओलिचिकी का आविष्कार किसने किया। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है। अब देखिए युवा छात्रावास बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया गया है। तो युवा छात्रावास को ये क्या बोलते हैं, युवागिरी बोलते हैं, युवागिरी, ठीक। तो युवागिरी क्या हो जाएगा, तो घोटुल हो जाएगा, ठीक है। और धूमकुड़िया किसका है, उरांव लोग का, ठीक है, घूमकुड़िया किसका है, उरांव लोग का। तो संथाल का क्या हो जाएगा, घोटुल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में, ये तो सही है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका में, ये भी सही है। हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा, ये गलत है, तो आंसर यही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं जगन्नाथ मंदिर रांची, ये सही है। हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा में नहीं है, ये आपका जाके गुमला में है, ठीक है। गुमला में कहाँ पे है, कोराम्बे में, कोराम्बे में ये आपका पड़ता है हल्दी घाटी मंदिर। आगे हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई थी। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होना चाहिए, यहाँ असहयोग आंदोलन होना चाहिए, असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दरमियान ही क्या हुआ था कि आपका जाके डाल्टनगंज, रांची, और फिर आपका जाके झरिया, ठीक है, लोहरदगा, गिरिडीह, चतरा, इन सब जगह पे जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। सिर्फ रांची में नहीं, डाल्टनगंज में नहीं, स्टार्टिंग में डाल्टनगंज में की गई थी, जिसके प्रधानाध्यापक स्टार्टिंग में कौन थे, प्रिंसिपल कौन थे, तो प्रिंसिपल थे उस टाइम डाल्टनगंज के बिंदेश्वरी पाठक, नाम सुने होंगे आप लोग, बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है। ये डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल थे, और बाद में फिर रांची में, झरिया में, लोहरदगा में, गिरिडीह में, चतरा में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन होना चाहिए, अगर असहयोग आंदोलन है तो इसमें 2 ऑप्शन तो आपका जाके सही होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये बाद में देखा जाएगा, ठीक है, शोध का विषय। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास
हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम मंडल। गंडल लिख दिया है लेकिन गंडल नहीं मंडल होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो किंगफिशर पक्षी आपका कहाँ पे पाया जाएगा? पक्षी विहार कहाँ पे है? झारखंड में। तो झारखंड में पक्षी विहार आपका जाके उदवा झील पक्षी विहार, ठीक। और ये आपका कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में, ठीक है, साहेबगंज। और इसकी जो उदवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से जुड़े हैं? अब देखिए सुधींद्र नारायण सिंह या सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम है। नृत्य से, मूर्तिकला से, चित्रकला से, संगीत, बहुत फेमस आदमी है। तो ये तो हमको लगता है सभी को आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो छऊ नृत्य। और छऊ जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाने का काम किसने किया था? सुधेंद्र नारायण सिंह ने किया था। और ये किस जिले के थे? तो सरायकेला के राज परिवार से ये संबंध रखते हैं, राजकुमार थे, ठीक है। और 1938 ईस्वी में यूरोपीय देशों में इन्होंने जो है छऊ जो नृत्य है इसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था वहाँ पे, जिसके वजह से इनको बहुत ख्याति मिली। और यूनेस्को ने जो है 2010 ईस्वी में छऊ नृत्य को जो है वो विरासत नृत्य के रूप में इसको स्वीकार किया है, ठीक है। कब? 2010 में। किसने? यूनेस्को ने। तो इसको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? तो मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? शासन में। क्वेश्चन नंबर 134। पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपके पास ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135। किस पेंटिंग में सिकी देवी का चित्रण है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास सोहराय, गंजू, कोहबर और आपका इनमें से कोई नहीं। ये हाल ही फिलहाल जो आपका पिछला टेस्ट जो हुआ था जिसमें आपका कर्मा के जस्ट एक दिन के बाद जो 15 तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसमें सिक्की देवी का जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोहबर पेंटिंग होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी आपका जाके स्टडी फॉर गोल्स का जो टेस्ट मारा था, फ्री मॉक टेस्ट जो आपको दिया जाता है एवरी संडे को, और इस पर आपका जाके कर्मा के एक दिन बाद हुआ था 15 तारीख को, अगर जिन्होंने भी टेस्ट लगाया होगा उनको एकदम हूबहू ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? नेत्रहाट, गोला और मांझी, इन सब से। तो इसका आंसर क्या होगा? इन सब से। नेत्रहाट से भी गुजरती है, गोला से भी गुजरती है और मांझी से भी गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137। छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? एनी होरो, जयपाल सिंह, कार्तिक उरांव, जुएल लकड़ा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? पलामू, हजारीबाग, बोकारो, दुमका। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, ठीक है। जो बटाने जलाशय परियोजना जो है ये आपका बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है और ये आपका जाके पलामू में पड़ता है। ये उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के साथ साथ आपका बटाने जलाशय परियोजना की प्रारंभ हुई थी 1976 के आसपास में, ठीक है। और ये अभी झारखंड में कौन सा? पलामू क्षेत्र में इसका मतलब जलाशय परियोजना का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? अभी जस्ट बताएं क्या है? सरहुल। फूलों का त्यौहार किसको बोला जाता है? सरहुल को, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 हेक्टेयर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 4 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 141। उदवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अभी जस्ट आपको बताएं तो साहिबगंज में। उसके बाद 142। झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो अभी जस्ट बताया ना सुधेंद्र नारायण सिंह वाला जो है उसमें कौन सा नृत्य था? छऊ नृत्य, जो यूरोप में भी 1938 में आपका जाके वर्चस्व वहाँ पे जमा के आया था। क्वेश्चन नंबर 143। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो उरांव, कोरवा, पहाड़िया जो है या माल्टो दे दिया है, इतना हिंट तो आपको कर ही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। माल्टो मतलब क्या? द्रविड़ हो गया। 144। किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? आपके पास ऑप्शन क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज, बिरसा दल, सोनत संसाल समाज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए इसका हिस्ट्री क्या था कि 31 मई, ठीक है, 1938 को हिंद पीढ़ी, कहाँ पे? हिंद पीढ़ी आपका पड़ता है आपका जाके जो रांची का जो है आपका मेन बाज़ार जो है फिराईलाल, उधर ही आपका जो मेन रोड होते हुए जाइएगा तो वहाँ पे आपको हिंद पीढ़ी मिलेगा, ठीक है। तो हिंद पीढ़ी में ही वार्षिक बैठक होती थी किसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज की, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था, ठीक है। इसकी वार्षिक बैठक होती थी। तो 31 मई 1938 को इसकी वार्षिक बैठक हुई जिसमें 5 संगठनों ने भाग लिया, ठीक है। वो कौन कौन से 5 संगठन थे? तो आपका जाके था सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज। दूसरा था किसान सभा, ठीक है, किसान सभा। फिर आपका एक था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठीक है, कैथोलिक
लिक सभा, एक था मुंडा सभा और एक था आपका हो मालतो सभा, हो मालतो सभा। ठीक है, इन पांचों ने मिलके क्या किया, एक आपका जाके आदिवासी सभा का गठन किया। 1938 में इसका नाम क्या था, 1938 में इसका नाम था आपका जाके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, फिर जब 1939 में आपका जाके जयपाल सिंह इससे जब जुड़े तो इसका नाम, इतना बड़ा नाम लेने के बजाय डायरेक्ट क्या कर दिया गया, आदिवासी महासभा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.7। ठीक है, ये आपका जाके बजट से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 146, झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने की घोषणा की है, रांची, दुमका, देवघर, चतरा। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो कहाँ पे होगा, देवघर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 420 मेगावाट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं PMABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक आपका कोडरमा में बनाया जा रहा है और एक आपका दुमका में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्र स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, झरिया कोयला ब्लॉक, नॉर्थ कर्णपुरा कोयला ब्लॉक, जामताड़ा में कास्त कोयला ब्लॉक और गिरिडीह कोयला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, यानी कि जामताड़ा में कास्त। तो दोस्तों ये हम लोग देखें आज जो 21 तारीख को JSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका झारखंड का जो 40 क्वेश्चन थे उसके पोर्शन, तो आपको कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन किस टाइप के थे, मॉडरेट थे, इजी थे या फिर हार्ड थे। ठीक है, और कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।